पिच पर खड़े खड़े कांपने लगे श्रीलंका के बल्लेबाज। वानखेड़े में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने खड़ा कर दिया तूफान। शमी, सिराज और बुमराह की तिगड़ी को देखकर दुनिया रह गई दंग। विराट और शुभमन की आंखों में श्रेयस ने देख लिए थे आंसू, फिर आकर मचाया ऐसा गदर, बदल गया वानखेड़े का मंजर। सचिन भी सीट पर खड़े होकर लगे नाचने। शुभमन के आउट होते उदास हो गई थी सारा, फिर बजाने लगी ताली। रोहित भी शमी से बोले, भाई आप जैसा गेंदबाज नहीं। 12 साल बाद वानखेड़े के मैदान पर टीम इंडिया और श्रीलंका आमने सामने थी। दोनों टीमों के लिए ये मैच किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। हिंदुस्तान का सम्मान दांव पर लगा था, तो श्रीलंका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। वानखेड़े का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लाखों दर्शकों की निगाहें रोहित शर्मा पर थी, लेकिन रोहित शर्मा पहले ही ओवर में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली और शुभमन गिल ने वानखेड़े के मैदान पर तूफान खड़ा कर दिया। वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका के गेंदबाज पसीना छोड़ गए। हालांकि विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों ही शतक से चूक गए, लेकिन उनकी ये तबाही देखकर मैदान में मौजूद हर दर्शक झूम उठा। शुभमन गिल ने 92 और विराट ने 88 रनों का योगदान दिया। अभी तक तो दर्शकों ने विराट कोहली और शुभमन गिल की तबाही देखी थी, लेकिन इसके बाद एक ऐसा तूफान आने वाला था जो अभी तक खामोश था। विराट के बाद खेलने आए श्रेयस ने मैदान पर ऐसा कोहराम मचाया कि श्रीलंका के गेंदबाजों के पांव फूल गए और श्रीलंका के गेंदबाज कांपने लगे। मैदान में मौजूद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी श्रेयस की बैटिंग देखकर गदगद हो गए। हर कोई ताली बजा रहा था, मैदान पर हर दर्शक नाच रहा था और श्रेयस अय्यर तूफान खड़ा कर रहे थे। हालांकि श्रेयस अय्यर की भी किस्मत ऐसी ही रही जैसी विराट कोहली और शुभमन गिल की थी। 55 गेंद से 82 रनों की धुआंधार पारी खेलने के बाद श्रेयस अय्यर आउट होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 6 छक्के उड़ाकर इतिहास रच दिया। जो 2 दिन पहले तक श्रेयस को बाहर करने की मांग कर रहे थे, आज वो श्रेयस की बैटिंग देखकर तालियां बजा रहे हैं। भारत ने इस मैच में श्रीलंका के सामने 358 रन का लक्ष्य रखा। हालांकि आज की क्रिकेट में ये लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अभी तक दर्शकों ने सिर्फ ट्रेलर देखा था, असली फिल्म अभी बाकी थी। इसके बाद सिर पर कफन बांधकर हिंदुस्तान के गेंदबाज मैदान में उतरे और आते ही जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने ऐसा कोहराम मचाया कि श्रीलंका के बल्लेबाजों के पैर उखड़ गए। जबरदस्त फॉर्म में चले मोहम्मद शमी ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर श्रीलंका को बैकफुट पर ढकेल दिया। पावर प्ले के 10 ओवर में श्रीलंका सिर्फ 14 रन बना पाई और उसने अपने 6 बल्लेबाजों को गंवा दिया। श्रीलंका के टॉप क्लास बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में बैठे थे और पूरी दुनिया हिंदुस्तान की गेंदबाजी का लोहा मान रही थी। सिराज, शमी और बुमराह के रौद्र रूप को देखकर श्रीलंका के बल्लेबाज जहां कांप रहे थे, तो वहीं क्रिकेट जगत में एक तूफान उठ गया। इससे पहले हिंदुस्तान की इतनी खतरनाक गेंदबाजी किसी ने नहीं देखी। श्रीलंका की 8 विकेट सिर्फ 29 रन पर गिर गए थे, लेकिन इसके बाद लंका की गेंदबाजों ने थोड़ा दम दिखाया। लेकिन इस वक्त श्रीलंका को पता था कि वो मैच हार चुकी है और वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। एशिया कप में भी श्रीलंका को भारत ने गहरा जख्म दिया था और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस मैच के बाद 2 खिलाड़ियों की सबसे ज्यादा चर्चा रही। एक थे शमी और दूसरे थे अय्यर। शमी ने आज के मैच में भी पंच जड़कर श्रीलंका को उखाड़ कर फेंक दिया है और नया इतिहास बनाया है। शमी की गेंदबाजी का पूरी दुनिया ने लोहा माना है, क्योंकि आज तक जो नहीं हुआ था वो शमी ने कर दिखाया। अय्यर को भी इस मैच से पहले बाहर करने की मांग हो रही थी, लेकिन आज अय्यर ने जो किया उसकी काल दुनिया हो गई है। इस जीत के साथ भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है।